अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग लिस्ट के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ये लिस्ट के मेथड्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है और उसके अंदर मैंने 4 नंबर स्टोर किए हैं 1, 2, 3 और 4 और मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर प्रोग्राम खुद ब खुद इसके अंदर एक 5वां नंबर भी ऐड कर दे। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम आगे जाकर खुद ब खुद लिस्ट का कोई एलिमेंट रिमूव कर दे तो उसके लिए भी मुझे एक अलग फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह के फंक्शंस, इस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस जो लिस्ट के ऊपर सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं उनको कहा जाता है लिस्ट के मेथड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले लिस्ट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बी श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाने में मदद करता है। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला मेथड जो हमने डिस्कस करना है वो है अपेंड। अपेंड मेथड क्या करता है? ये लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लिस्ट है और मैं इसके ऊपर अपेंड मेथड अप्लाई करता हूँ और मैं आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ 10। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरी जो लिस्ट है वो दोबारा से अपडेट होगी और उसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाएगा। सो लेट्स सपोज गाइस, ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसका नाम मैंने रखा है ऑड नंबर्स और इसके अंदर मैंने कुछ ऑड नंबर्स को स्टोर कर दिया है। अब अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवा दूँ, मैं तो लिखता हूँ प्रिंट ऑड नंबर। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये मेरी ऑड नंबर वाली लिस्ट को प्रिंट कर देगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर 9 को भी ऐड करूँ। तो मैं इधर क्या करूँगा, ऑड नंबर्स डॉट अपेंड, यानी कि मैं ऑड नंबर्स वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अपेंड मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अपेंड मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं इधर लिख देता हूँ 9। तो ये जो मैंने 9 आर्ग्यूमेंट पास किया है ये इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और मैं इस लिस्ट को प्रिंट भी करवा लेता हूँ दोबारा से, प्रिंट ऑड नंबर्स, ताकि वो अपडेटेड लिस्ट को दोबारा से प्रिंट करे। तो ऐसा करने से क्या होगा, पहले वो नॉर्मल लिस्ट प्रिंट करेगा और उसके बाद 9 को ऐड करेगा, फिर अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करेगा जिसमें हमें 9 भी मिलेगा, क्योंकि 9 को हमने अपेंड कर लिया इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं इधर लेट्स सपोज 11 कर देता तो फिर हमें 11 देखने को मिलता। ठीक है, तो यानी जो भी हम इधर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अपेंड मेथड के अंदर वो फिर लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं इधर 11 के अलावा कोई और आर्ग्यूमेंट भी पास कर देता, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, वो हमें एक एरर देगा। वो कह रहा है कि लिस्ट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम सिर्फ इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन हमने कितने दे दिए, 3 आर्ग्यूमेंट दे दिए हमने, 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो आप सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। अब वो आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, वो एक बूलियन वैल्यू हो सकती है, या फिर आप उसके अंदर इवन एक लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक और लिस्ट इसके अंदर ऐड कर दूँ 20, 30, 40, ठीक है, ये एक लिस्ट है, ये कोई 3 आर्ग्यूमेंट्स नहीं मैंने दिए, ये एक ही आर्ग्यूमेंट दिया लिस्ट के फॉर्म में, तो ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि इसे अपडेटेड लिस्ट के अंदर इस लिस्ट को भी ऐड कर लिया। आपने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट देना होता है और वो आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। तो गाइस इसके बाद अब बात करते हैं लिस्ट के क्लियर मेथड के बारे में। ये क्लियर मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास एक लिस्ट हो और हम उसके सब एलिमेंट्स को ख़त्म करना चाह रहे हो तो हम क्लियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इधर क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैं रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज पहले मैं एक बूलियन वैल्यू ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, दिस इज़ अ टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद मैं इधर क्या करता हूँ, एक नंबर ऐड कर देता हूँ 3। तो ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इधर क्या करता हूँ, लिस्ट को क्लियर कर देता हूँ, लिस्ट डॉट क्लियर मेथड को कॉल करके। तो ऐसा करने से क्या होगा, मेरी लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और अब मैं इधर क्या करता हूँ, इस अपडेटेड लिस्ट को दोबारा से प्रिंट करवा देता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट अपडेटेड लिस्ट। ठीक है, और इधर मैं प्रिंट करवा देता हूँ इस लिस्ट को। तो ऐसा करने से क्या होगा, सबसे पहले तो वो नॉर्मल लिस्ट प्रिंट करेगा, ठीक है, उसके बाद दोबारा से लिस्ट को क्लियर करेगा। क्लियर करने से क्या होगा, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और उसके बाद वो अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करेगा, तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो क्लियर मेथड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं काउंट मेथड के बारे में। अब ये काउंट मेथड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि लिस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। लेट्स से कि हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर 5 एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इस लिस्ट के ऊपर काउंट मेथड अप्लाई करूं और उसके अंदर 5 आर्गूमेंट पास कर दूं, तो ये एलिमेंट 5 को काउंट करेगा कि लिस्ट के अंदर कितनी बार आ रहा है और उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नंबर 5 को एक से ज़्यादा बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें 5 को एक से ज़्यादा बार रिपीट किया। अब मैं इस 5 को काउंट करना चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट के अंदर कितनी बार 5 आ रहा है। तो मैं इधर क्या करूँगा, लिस्ट डॉट काउंट, और उसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास कर दूँगा 5। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 5 को कैलकुलेट करेगा, 1 2 3 4, कैलकुलेट कर लिया। अब इस कैलकुलेटेड वैल्यू को वो रिटर्न करेगा, तो हमें इस वैल्यू को फिर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस काउंट वेरिएबल के अंदर जितनी बार भी वो जो भी वैल्यू आएगी 5 की काउंट करके उसके अंदर स्टोर करेगा। और मैं इधर अब क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ काउंट ऑफ 5, और उसके बाद मैं काउंट को प्रिंट करवा देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो बता देगा कि जो 5 है वो हमारी लिस्ट में 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 और 4। तो इसने बिल्कुल ठीक बताया कि 5 हमारी लिस्ट के अंदर 4 टाइम्स आ रहा है। अब आपने इधर एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या कि आप काउंट मेथड के अंदर भी सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इधर 5 के साथ मैं ये लेट्स सपोज 1 का भी उसको कह रहा हूँ कि 1 को भी कैलकुलेट करो, तो ये एरर देगा। क्या कहेगा कि लिस्ट का जो काउंट मेथड होता है उसके अंदर हम सिर्फ 1 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन हमने 2 आर्गुमेंट्स दे दिए। तो ऐसा करने की इजाज़त नहीं, आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास काउंट मेथड, जो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को लिस्ट के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है काउंट करके बताता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सटेंड मेथड के बारे में। अब एक्सटेंड मेथड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 लिस्ट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि जो दूसरी लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को मैं लिस्ट 1 के अंदर भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं लिस्ट 1 को एक्सटेंड करूँगा, यानी कि लिस्ट 1 के ऊपर एक्सटेंड फंक्शन कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट पास कर दूँगा लिस्ट 2। तो ऐसा करने से क्या होगा, लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिस्ट 1 के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मैं लेट्स सपोज इधर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और उसके नाम में रख देता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स स्टोर कर देता हूँ, लेट्स सपोज एप्पल, बनाना, पीच। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स 2 नाम की लिस्ट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ और फ्रूट्स ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और उसके बाद मैंगो। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्रूट्स टू नाम की लिस्ट है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्रूट्स वाली लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, फ्रूट्स वाली लिस्ट जो है उसके ऊपर एक्सटेंड मेथड कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं फ्रूट्स 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, फ्रूट्स 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फ्रूट्स वाली लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मैं इधर अब क्या करता हूँ, इधर प्रिंट कर देता हूँ फ्रूट्स को, उसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने फ्रूट्स को प्रिंट किया, एप्पल, बनाना, पीच। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ इसने ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी और मैंगो यानी कि फ्रूट्स 2 के एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया। तो एक्सटेंड मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम एक लिस्ट के एलिमेंट्स को दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स के अंदर ऐड करना चाह रहे हो। अब हम बात करते हैं इंडेक्स मेथड के बारे में। अब ये इंडेक्स मेथड किस लिए यूज़ होता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमें पता है लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई ना कोई इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज मैं एलिमेंट 8 का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं लिस्ट के ऊपर इंडेक्स मेथड कॉल करूँगा और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दूँगा 8। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो एलिमेंट 8 है उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा कि वो कौन से इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इधर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ, 1 2 4 6 8 10। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं इस एलिमेंट 6 का इंडेक्स फाइंड आउट करूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं इधर लिखूँगा लिस्ट डॉट इंडेक्स
और उसके अंदर मैं आर्गूमेंट पास कर दूंगा 6, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये मुझे 6 का इंडेक्स फाइंड आउट करके बताएगा। तो अब हमें पता है ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो हमें इस रिटर्न वैल्यू को किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ पोजीशन इज इक्वल टू, यानी कि जो भी वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो भी पोजीशन रिटर्न करेगा, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। तो मैं अब इसको प्रिंट करवा लेता हूँ पोजीशन। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे बता रहा है 3। अब इस 3 का क्या मतलब कि ये जो 6 है ये इंडेक्स नंबर 3 पर पड़ा हुआ है। तो अभी चेक कर लेते हैं 0 1 2 3, तो इसने बिल्कुल ठीक बताया। तो ये होता है इंडेक्स मेथड, जो किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब गाइस ये जो हमारे पास इंडेक्स मेथड होता है इसके अंदर 2 पैरामीटर्स और होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग इंडेक्स और एक होता है एंडिंग इंडेक्स। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर कुछ नंबर है, जिसमें नंबर 5 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। एक 5 आ रहा है इंडेक्स नंबर 1 पर, एक 5 आ रहा है इंडेक्स नंबर 6 पर, और एक 5 आ रहा है इंडेक्स नंबर 10 पर। अब लेट्स सपोज मैं इस 5 का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं इस लिस्ट के ऊपर इंडेक्स मेथड अप्लाई करूँगा और आर्गूमेंट पास कर दूंगा 5, और इसके साथ मैं स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भी पास कर दूंगा। स्टार्टिंग इंडेक्स मैं दूंगा 2 और एंडिंग इंडेक्स मैं दे देता हूँ 9। तो ऐसा करने से क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स के दरमियान में अगर कोई 5 आ रहा होगा तो ये उसका इंडेक्स मुझे बताएगा। तो गाइस लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लिस्ट है और इसके अंदर जो 5 है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक आ रहा है इंडेक्स नंबर 0 पर, एक आ रहा है इंडेक्स नंबर 4 पर, एक आ रहा है इंडेक्स नंबर आई थिंक 9 पर, ठीक है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, मैं 5 का इंडेक्स फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ लिस्ट डॉट इंडेक्स और 5, ठीक है, 5 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं इधर स्टार्टिंग इंडेक्स भी दे देता हूँ लेट्स से 1, और एंडिंग इंडेक्स में दे देता हूँ लेट्स से 8, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स के बीच में अगर कोई 5 आ रहा होगा तो ये उसका इंडेक्स मुझे बताएगा, तो ये इसका इंडेक्स बताएगा, इन दोनों 5 को स्किप कर देगा। तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ और बाद में इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ इंडेक्स। तो अब क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे 4 बता रहा है, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 पर ये वाला 5 पड़ा हुआ है। तो इसने स्टार्टिंग इंडेक्स से पहले वाला 5 और एंडिंग इंडेक्स के बाद वाला 5 दोनों को स्किप कर दिया, और इन दोनों के बीच में जो 5 आ रहा था उसको उसका इंडेक्स मुझे बताया, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडेक्स मेथड। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अभी लिस्ट के और भी काफ़ी मेथड थे जो हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन उन मेथड्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।